बाबा का स्मरण करते हुए पूतना का विषपान करने लगे। दूध पीते 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 पूतना के प्राण खींच लिए और जैसे ही पूतना के प्राण खींचे राम से पूतना नीचे गिरी, शोर हुआ, पूरे गांव के लोग आए, कन्हैया को उठाया, घर में लेकर के आई माँ। इधर कंस को मालूम पड़ा कि पूतना मारी गई, घबरा गया कंस की कोई साधारण आदमी नहीं है, ये वही मेरा काल है। फिर उसने तृणवासुर को भेजा बवंडर के रूप में, कृष्ण को उड़ा करके ले गया, वहां भी उसको भी भगवान ने परम धाम को पहुंचा दिया। जब बार बार भगवान के ऊपर आघात पे आघात होने लगे तो मां घबरा गई। उसने सोचा माने कि हो ना हो मेरे लल्ला पर कोई बुरी शक्तियों का साया है। गर्ग ऋषि को बुलाया, महाराज मेरे पुत्र पर कोई बड़ा संकट क्यों आता है। पूतना आई, फिर वो बवंडर आया, कुछ न कोई घात इस पर आती रहती है, क्या कारण है। गर्ग ऋषि ने कहा कि बताओ, इसकी जन्म कुंडली बनाते हैं। अरे मैया इस पर संकट आता नहीं है, संकट को बुलाता है। बुलाता है ये छोटा सा बालक संकट को बुलाता है। अरे हाँ हाँ मैया ये संकट को बुलाता है। अरे बाबा ये छोटा बालक संकट को बुलाएगा। हाँ हाँ मैया ये संकट को बुलाता है, क्योंकि ये संकट को खत्म करने के लिए ही आया है। अच्छा चलो ठीक है बाबा, इसका नाम बता दो, नामकरण संस्कार का। अरे मैया इसका एक नाम हो तो बताऊं, इसके हजारों नाम होंगे। अच्छा बाबा एक काम करो, ये पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा। अरे मैया कन्या का पुत्र है और कन्या का बुद्ध है, ये 64 दिनों में 64 कलाओं का क्या था होगा, बड़ा उच्च का बुद्ध है इसका। इसके चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हुआ है, यहां से कर्म भाव को देख रहा है। बड़ा साहसी है तेरा बच्चा, सारे कालों का मर्दन करेगा। अरे बाबा इसका ब्याह वगैरह होगा कि नहीं। इसके 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 16,108 विवाह होंगे। माँ कह रही बाबा आपकी बात एक भी इस दिमाग में नहीं आ रही, सब बात ऊपर से जा रही है। तो बाबा इतने विवाह हो गए तो या क्या इसके बालक नहीं होंगे क्या जो इतने ब्याह करेगा। 16,108 के 10-10 और 10-10 के फिर 10-10 तो की माँ ने हाथ जोड़े के बाद रहने दो, अब तो गोकुल में जगह ही नहीं रहेगी। अरे मैया ये अलग नगर बनाएगा और उसका नाम द्वारिका होगा, ये द्वारकाधीश होगा। ठीक है बाबा आप तो सब छोड़ो, अब आप इतनी दूर से आए हो, हमारे यहाँ भोजन बनाओ और भोजन खाओ। पहले ब्राह्मण हाथ से भोजन बनाते थे। अरे मैया मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है? हाँ मेरे पास समय नहीं, मुझे मथुरा जाना है। अरे बाबा हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता पहली बार पधारे और मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार किया। नहीं नहीं नहीं, आपको समय हो या नहीं हो पर आपको भोजन बनाना। अच्छा फिर एक काम कर, मैं थोड़ी सी खीर बना लेता हूँ और खीर खाकर चला जाऊंगा। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं पूरा भोजन बनाऊं। अच्छा ठीक है आप खीर बनाइए। अब वो माँ ने चोखा वगैरह लगा दिया, खीर के लिए दूध रख दिया, चावल रख दिए, शक्कर रख दी। बाबा अब आप खीर पकाइए। खीर पक करके तैयार हुई, बोले और
बाबा ने खीर जब पका ली गर्ग ऋषि ने, और खीर पका करके ठंडी होने लगी, उसका उसमें अरे मैया जा तुलसी दल तोड़ना, तुलसी दल लेकर के आया, आसपास भोग लगाया। हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड के नायक, हे भगवान नारायण आइए, हम साथ साथ भोजन करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं कुर्वामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आंख बंद करके भोग लगाया और इधर देखे तो कन्हैया सातवें जी में खीर। ये मैया देख, ये तेरे बालक ने सब झूठी कर दी, पूरी खीर झूठी कर दी मैंने। क्यों रे कन्हैया? हाँ माँ, ये देख ये बाबा खीर बनाए, खीर बना करके खा रहे थे, तूने उसको झूठा कर दिया। अरे मैया ये बुलाए तो मैं नहीं जाऊं, कौन बुलाए? ये बाबा। क्यों बाबा आपने इसको बुलाया? अरे सत्य कहता हूँ माँ, ये तेरा छोरा झूठ बोलता है, मैंने इसे कभी नहीं बुलाया। क्यों कहाँ बुलाया? नहीं नहीं माँ बुलाया इन्होंने। अच्छा बाबा ठीक है, एक काम करो, गलती हो गई है बेटा, आप नहीं जाना, ठीक है आप मत जाना। बाबा फिर से खीर, अरे माँ मेरे पास समय नहीं है, आप एक बार और खीर बनाइए, अब ये नहीं आएगा, आप मत जाना कन्हैया। फिर बाबा ने खीर बनाई, खीर पक करके तैयार हुई, फिर तुलसी दल डाला, फिर आसपास भोग लगाया कि कन्हैया को समझा दिया कन्हैया नहीं आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णामिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सिद्धे। हे परमात्मा पधारिए, हम साथ साथ भोजन करें। और जैसे ही आंख खोली तो फिर कन्हैया साथ में। ये माँ देख, ये कन्हैया ने फिर मेरी खीर झूठी कर दी। क्यों रे कन्हैया, तेरे को समझाया था नहीं? तूने माँ ये बुलाए तो नहीं जाऊं? कौन बुलाए? ये बाबा। क्यों बाबा आपने बुलाया? अरे माँ सत्य बोलता हूँ, तेरा छोरा झूठ बोलता है, मैंने इसको कभी नहीं बुलाया। अच्छा बाबा एक बार, अरे माँ मेरे पास अब समय नहीं है, एक बार और बनाइए, मैं इसको दरवाजे में बंद कर दूं। जा करके कमाड़ लगा दिया और ऊपर से खिल्ली लगा दी। बाबा अब नहीं आएगा कन्हैया, मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया, आप बनाओ। फिर बने बेचारे, फिर तुलसी दल डाला, फिर आसपास जल छोड़ा, फिर ध्यान किया, हे परमपिता परमेश्वर आइए और हम साथ साथ भोजन करें। पर इस बार एक बात ध्यान रखी कि ये आता कहां से है। तो एक आंख तो बंद रखी और एक आंख खुली रखी कि आएगा ने अपने हाथ पकड़ लूंगा इसे। हे परमात्मा हे परमेश्वर आइए, साथ साथ भोजन करें। जैसे ही ये बात बोली, कन्हैया आकर के खीर में हाथ डबोकने लगा। गर्ग ऋषि ने हाथ पकड़ लिया, अरे मैया देख ये तेरा चोर पकड़ लिया मैंने। क्यों रे कन्हैया फिर आ गया? अरे माँ ये बुलाए तो नहीं हो? कौन बुलाए? ये बाबा। क्यों बाबा? अरे हाँ माँ इसको मत डांट, मैं उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, मुझे क्या मालूम कि ये परमात्मा तेरे घर में ही पड़ रहा है। ये वो परमपिता परमेश्वर है, अखंड ब्रह्मांड का नायक है, जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाला है। और मैं उसको वहां याद करता हूँ तो यहाँ मेरे साथ में आता है। हे माँ इसे मत डांट। गर्ग ऋषि ने प्रणाम किया, भगवान के ओठों पर चावल लगे थे, उन चावलों का भक्षण किया, दंडवत प्रणाम करके गर्ग ऋषि अपने रास्ते पर भगवान की नाम संस्कार किया। इसके बाद यमला अर्जुन का उद्धार, दो पेड़ लगे हुए थे, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। हम थोड़ी आगे की कथा में पहुंचेंगे आज, क्योंकि रुक्मिणी विवाह है। कल की एक दिन की कथा हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ गई थी। कल रुक्मिणी विवाह होना था जो आज होगा, तो वहां तक कथा को ले जाना है। और कल पूर्णाहुति है, आज रुक्मिणी विवाह है हमारा और कल पूर्णाहुति है। और कल सुदामा का प्रसंग और भागवत का सार रहेगा। यमला अर्जुन नाम के दो पेड़ उगे हुए थे। कन्हैया बहुत परेशान करने लगे माँ को।
माँ ने उनको ओखल से बांध दिया, पानी लेने के लिए गई। भगवान ओखल को खींचते हुए लाए, दोनों पेड़ों के बीच में फंसाई और धड़ाम से पेड़ नीचे गिर गए। उसमें से दो सुंदर पुरुषों की आकृति निकली और आकाश मार्ग में चली गई। ये नील कुबेर और मणि कुबेर थे, इनको श्राप मिला था, उनका उद्धार हुआ। इसके बाद में भगवान की बाल लीलाओं में एक बार क्या हुआ, जब ज्यादा संकट आने लगा तो भगवान को लेकर के सब वृंदावन में जाने लगे कि वृंदावन में जाकर के रहेंगे, हो ना हो इस नगर में कोई समस्याएं खड़ी हो गई। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। मिलाने को जी चाहता है, अखियाँ मिलाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। राधे 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 गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। क्या क्या है वृंदावन में? वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। ओ राधे 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 गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वृंदावन में रहने लगे भगवान, थोड़े और बड़े होने लगे। अब भगवान यहाँ बहुत करने लगे, बहुत मस्तियाँ करने लगे। गायों की रस्सियाँ छोड़ देते, बछड़ों को छोड़ देते। एक बार भगवान ने कहा माँ से कि माँ मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कितने नौकर चाकर, दास दासियां नौकर चाकर बहुत सारे, तू गाय चराने के लिए नहीं जाएगा। अरे माँ गाय चराने के लिए ही तो तेरे यहाँ जन्म लिया है, मैं तेरे यहाँ आया हूं। अरे मुझे त्रेता में गाय नहीं चराने दी और मैं मर्यादा में बंधा हुआ था, इसलिए मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाया। आप इस द्वापर में तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं बेटा, तू नहीं जाएगा गाय चराने के लिए। भगवान ने जिद कर ली तो उन्होंने कहा कि ठहरो, देखो अपना एक नियम है, जो भी कोई हम नया काम करते हैं तो पहले पंडित जी से जाकर के मुहूर्त पूछते हैं। हाँ हाँ, तो पहले जाकर के पंडित जी से मुहूर्त पूछेंगे, उसके बाद ही तो गाय चराने के लिए जाए। अच्छा ठीक है माँ। वो पंडित जी कहते तो तू जाना। अब माँ गई पंडित जी के पास। अब भगवान देख रहे कि हाँ माँ पंडित जी के पास जा रही है। पंडित जी प्रणाम। हो आइए आइए। कष्ट किए हैं आने का, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता आपके यहाँ। नहीं नहीं पंडित जी, आपको वहां बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी। बोलिए। देखो आप तो जानते हो कि मैंने चौथे पन में ये पुत्र पाया है, बड़ी मुश्किल से एक ही लड़का हुआ है और वो जिद कर रहा है कि गाय चराने के लिए मैं वृंदावन में जाऊं। तो आप एक काम करना, ये बोल देना कि गाय चराने का मुहूर्त 3 साल बाद है। यूं बोल देना, यूं मत बोल देना गाय चराने का मुहूर्त है। नहीं 3 साल बाद है, पटलन में हमें कई बड़ी बारी बाद अपना घर का पंचांग, या कह देना कि 3 साल बाद है मुहूर्त, और बस 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 यही बात। ठीक है। अब जैसे ही कन्हैया देख रहा था कि हाँ माँ पंडित जी के यहाँ गई थी, अब जैसे ही माँ वापस आई, अब चुपचाप कन्हैया भी चले गए वहां। पंडित जी प्रणाम। हाँ आओ आओ कन्हैया, कैसे आना हुआ? देखो पंडित जी, मेरे को काल गाय चराने के लिए जाना है। मुहूर्त हो तो ठीक, नहीं हो तो भी मुहूर्त निकालना है आपको। नहीं बेटा, पंचांग का मुहूर्त हम मुहूर्त देख के निकालते हैं, ऐसा जबरदस्ती मुहूर्त नहीं निकाल सकते। नहीं हो तो ठीक, नहीं तो भी मुहूर्त देना है आपको, और नहीं दिया तो आपको याद है नहीं, मैंने पूतना को मारा, तर्मासुर को मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, और यदि मुहूर्त नहीं दिया तो अगला नंबर आपका है। अब पंडित जी घबरा गए कि बात तो सही है, इसने बड़े बड़े को मारा। अब रात भर नींद नहीं आई पंडित जी को। यदि मुहूर्त दे तो वो पटलन में घर से गांव से बाहर निकाल दे, और मुहूर्त नहीं दे तो उसका लड़का तो दुनिया से ही बाहर निकाल दे। रात भर नींद नहीं। प्रातः हुई, माँ तो बेफिक्र थी। अरे कन्हैया, हाँ माँ, जा पंडित जी को बुला ला, वो गाय चराने का मुहूर्त देखना। नहीं माँ, तू ही जा, नहीं तो यूं कहेगी कि मैं रास्ते में पंडित जी को सिखा लाया हूं। नहीं चला जा तो, नहीं तू ही जा। माँ गई, पंडित जी नहाए भी नहीं, रात भर हो गई, नहीं आंख से आंख नहीं मिली। पंडित जी प्रणाम। आओ पटलन में। अरे आप अभी नहाया नहीं, आवरी वहां मुहूर्त निकालना।
हाँ आप चलो हम आऊं। अब पंडित जी ने कही पानी कुड़ियो कहीं नहीं कुड़ियो, टिपड़ो कांक में धरियो आया। अब सामने पंडित जी बैठे, उनके सामने यशोदा मैया बैठ गई और यशोदा मैया के पीछे कन्हैया खड़े हो गए। अब वो पंडित जी माता जी को देखे, फिर कन्हैया को देखे और फिर पंचांग को ले, और कन्हैया पीछे से यूं करे। पंडित जी कहीं निकालो ना मोरा, 15 मिनट हो गया। अरे हाँ हाँ पटलन में निकालो, यूं देखे तो फिर कन्हैया पटलन मां जान है तो जहान है, एना गांव नहीं दूसरो गांव मांगी खाऊंगा, गाय चराओ को मुहूर्त तो आज है नहीं तो 3 साल बाद है। अरे पंडित जी तुम गलत कह रहे हैं, यो नहीं यो को यो लिखियो है पटलन मां गाय चराओ को मुहूर्त या तो आज है नहीं तो 3 साल। माने पीछे मुड़ के देखा, क्यों रे कन्हैया, क्यों पंडित जी? नहीं नहीं माँ कोई नहीं, कहीं नहीं की, आप तो बस यह याद रखो भगवान स्वयं अपनी गायों को चराने के लिए गए। गली गली से अपने बाल सखाओं को बुलाते, आओ चलो हम चले गाय के। वो तो मुरली मधुर बजावे रे, गोकुल का काकड़ पे कानो गाय चरावे रे। तो मुरली मधुर बजावे रे, गोकुल का काकड़ पे कानो गाय चरावे रे। मुरली मधुर बजावे रे, गोकुल का कानो पे करोड़ों गैया चरावे रे। झूले झूले रे कन्हैया लाल कदम की डाली में, झूले झूले रे कन्हैया लाल कदम के डाली में। झूले झूले रे कन्हैया लाल कदम की डाली में, झूले झूले रे कन्हैया लाल कदम के डाली में। डाली पे गाना डाली पे डाली पे, डाली पे गाना डाली पे डाली पे। ब्रह्माणी भी झूले, ब्रह्मा भी झूले संग ब्रह्माणी भी झूले। ब्रह्मा भी झूले संग ब्रह्माणी भी झूले, ब्रह्मा भी झूले संग ब्रह्माणी भी झूले। झूले झूले रे झूले झूले रे कन्हैया लाल कदम की डाली पे, झूले झूले रे कन्हैया लाल कदम के डाली पे।
रामचंद्र भगवान की।